अमेरिका देश की एक फेमस कंपनी हिंडनबर्ग ने दुनिया के तीसरे तथा भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। Adani Group, $6 billion gone in a day. Using shell companies to pump up the stock of Adani. The fundamentals of our company are very strong. We will continue to focus on a long-term value creation. इन आरोपों के बाद में गौतम अडानी के 4 शेयर की कंपनी के जो प्राइस है वो लोअर सर्किट टच कर चुके हैं। अडानी गैस की तो गैस तक निकल चुकी है, 40% तक ये शेयर गिर चुका है और बाकी के शेयर भी इसी के आसपास हैं। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, वो तीसरे पायदान से सरक कर 15वें स्थान तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका स्थान और भी नीचे चला जाए। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में। हिंडनबर्ग कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट 2017 में नेथन एंडरसन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इस कंपनी में केवल 5 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इस नाम हिंडनबर्ग के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1937 में हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप बनाया गया था और ये एयरशिप लोगों को हवाई यात्रा करवाता था। अचानक से इस एयरशिप में आग लग जाती है और आग लगने के कारण मात्र 40 सेकंड में पूरा का पूरा हिंडनबर्ग जहां जल कर धुआं हो जाता है, जिस कारण से 35 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। नेथन एंडरसन का मानना था कि एक मैन मेड डिजास्टर है जो जानबूझकर करा गया था, इसको रोका जा सकता था। इसलिए नेथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा ताकि दुनिया में वो कंपनी जो फ्रॉड करती है, मैनिपुलेशन करती है, उनको पकड़ा जा सके, उन पर आरोप लगाकर उनके स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग कर सके ताकि लोगों का फायदा हो, साथ ही हिंडनबर्ग कंपनी का भी फायदा हो। अडानी ऐसी पहली कंपनी नहीं है जिसने हिंडनबर्ग के खिलाफ रिपोर्ट जारी करी है। हिंडनबर्ग इसके पहले भी काफी सारी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर चुका है, जिनमें से विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, चाइना मेटल रिसोर्सेस और एक कंपनी निकोला का तो बंटा ही ढार कर दिया। निकोला कंपनी के मालिक ट्रेवर मिल्टन ने अपने स्टॉक के प्राइस फर्जी तरीके से बढ़ाए थे, यह कहना था हिंडनबर्ग कंपनी का। रिपोर्ट के पहले निकोला कंपनी के शेयर की प्राइस $66 चल रही थी। रिपोर्ट आने के बाद निकोला कंपनी के शेयर की प्राइस $3 से भी कम पर आकर रुकी। कंपनी की वैल्यू 90% तक गिर चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बात से निकोला कंपनी को तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हुआ। जी हाँ, यही हिंडनबर्ग कंपनी का बिजनेस मॉडल भी है। किसी कंपनी के खिलाफ रिसर्च करो, उसके द्वारा किए गए फ्रॉड को जनता के सामने उजागर करो और उस कंपनी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करो। जैसे ही वो रिपोर्ट जनता के सामने जाती है, जनता अपने सारे शेयर बेचना शुरू कर देती है उस कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे गिरना शुरू होती है और हिंडनबर्ग कंपनी को लाखों करोड़ डॉलर का फायदा होता है। चलिए कुछ आसान शब्दों में शॉर्ट सेलिंग को समझते हैं। आप या हम में से कुछ इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के ऊपर पैसा इसलिए लगाते हैं कि अगर वो कंपनी फायदे में होगी तो उस कंपनी का स्टॉक्स बढ़ेगा, उस कंपनी के स्टॉक बढ़ने से हमको भी, जो हम उसके शेयर होल्डर है, हमको भी उस शेयर का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको कहीं से जानकारी मिल जाती है कि उस कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, तो कंपनी, आप इस बात पर पैसा भी लगा सकते हैं कि उस कंपनी का शेयर कितना गिरेगा, लेकिन इस बात में काफी ज्यादा रिस्क है। अगर उस शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट की टाइटल लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा, द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेशन हिस्ट्री। इसका मतलब कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हिंडनबर्ग का मानना है कि उसने इस रिपोर्ट को बनाने में 2 साल तक लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन आदि। चलिए एक एक करके हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए उनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहला आरोप अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर लगाया गया है। हिंडनबर्ग कंपनी का मानना था कि राजेश अडानी डायरेक्टिव रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 1000 करोड़ रुपए के डायमंड ट्रेड में उनको गिरफ्तार किया था, जो 2 बार गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बावजूद, इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद भी राजेश अडानी को अडानी ग्रुप्स का
मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अगला आरोप लगाया गया गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर। समीर वोरा डायमंड ट्रेड के रिंग लीडर हुआ करते थे। उसके बावजूद भी समीर वोरा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का बनाया गया। तीसरा आरोप लगाया गया गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर। हिडनबर्ग कंपनी का मानना है कि विनोद अडानी मॉरिशस तथा कैमन आइलैंड में 38 ऐसी कंपनियां चला रहे हैं जो कि ऑफशोर कंपनियां हैं। ऑफशोर कंपनी का मतलब यह होता है कि ऐसी कंपनियां जो केवल पेपर पर होती है, इनका ओरिजिनल में कोई भी ऑपरेशनल नहीं होता। ये कितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कोई वेल प्रॉपर वेबसाइट तक नहीं है। अगला आरोप हिडनबर्ग ने यह लगाया है कि 2007 में सेबी की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ने अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए स्कैमर केतिन पारित का सहारा लिया था। अगले आरोप की बात करें तो अडानी की कुल 7 कंपनी की करीबन 600 सब्सिडीज है और इतनी बड़ी कंपनी को शाह धंधरिया नाम की एक ऑडिट कंपनी ऑडिट करती है। यह कितनी बड़ी कंपनी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके केवल 4 पार्टनर है जिसके 11 एम्प्लॉयज है और ना ही इसकी कोई ढंग की वेबसाइट तक यहां बनी हुई है। अगला आरोप अडानी ग्रुप्स पर यह लगाया गया कि अडानी ग्रुप्स ने भारी भरकम लोन लिया है। ये लोन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनका करंट रेशो 1 से कम है। करंट रेशो 1 से कम होना मतलब कि जिस चीज के ऊपर उन्होंने लोन लिया था उसकी वैल्यू कम है और लोन की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है। अब उस लोन की वैल्यू को बराबर करने के लिए उन्होंने फिर से लोन लिया और वो जो लोन लिया था वो उनके स्टॉक के बढ़े हुए दामों पर लिया गया था। अडानी ग्रुप्स का वर्तमान लोन 2.21 लाख करोड़ है, जिनमें से 80,000 करोड़ केवल भारतीय बैंकों के द्वारा लिए गए हैं। अडानी ग्रुप के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगा है वो है स्टॉक मैनिपुलेशन का। जी हाँ, हिडनबर्ग कंपनी का मानना है कि अडानी ने अपने शेयर के प्राइस फर्जी तरीके से बढ़ाए हैं। सेबी के नियम के अनुसार किसी भी कंपनी के 75% से स्टॉक होल्डर खुद की कंपनी के पास में होना चाहिए और बाकी के 25% जनता के लिए हो सकते हैं। लेकिन 73% अडानी के पास तो है, लेकिन बचे 27% में से 15% वो शेयर अडानी के बड़े भाई गौतम अडानी की बनी हुई 38 जो शॉर्ट कंपनियां हैं उनके द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं। जी हाँ, बचे 10% शेयर पर SBI तथा LIC बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, तो जनता के लिए जो स्टॉक बचते हैं केवल 3 से 4% है। 3 से 4% शेयर केवल जनता के लिए है, तो उनकी सप्लाई कम है और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी शेयर की सप्लाई कम होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी और इसलिए इस तरीके से अडानी ने अपने शेयर के प्राइस को बढ़ाया है। चलिए अब बात करते हैं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के जवाब में अडानी ने अपने 413 पेज की रिपोर्ट यहां पर जारी करी है। अडानी ने अपने रिपोर्ट में कौन कौन बातों की जवाब दिया है, इन बातों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। अडानी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि जिस ऑफशोर कंपनी की बात हिडनबर्ग रिपोर्ट में की गई थी उसका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अडानी ने इन शॉर्ट ये कहा है कि विनोद अडानी की जो कंपनी है जो उनकी अडानी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है उन बात की उनको कोई जानकारी नहीं है। जिस ऑडिट ग्रुप की बात हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में करी थी, अडानी ने उसके जवाब में यह कहा है कि अडानी ग्रुप छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के ऊपर यहां पर भरोसा करेगा और उनको ऊपर लाने का प्रयास कर रहा है। अडानी ग्रुप्स के CFO ने यह कहा है कि हिडनबर्ग कंपनी का जो आरोप है वो बेसलेस है, जिसका कोई भी आधार नहीं है तथा हिडनबर्ग की रिपोर्ट देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इन सभी आरोपों के बाद में गौतम अडानी ने अपने 20,000 करोड़ के FPO पर फिलहाल के लिए डिले कर दिया है। FPO किसी भी कंपनी का एक तरीका होता है जिससे वह इन्वेस्टर से पैसा कुछ समय के लिए उधार ले सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिडनबर्ग कंपनी ने गौतम अडानी को खुला चैलेंज दिया है कि अगर हमारी रिपोर्ट गलत साबित होती है तो आप हम पर केस कर दीजिए, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हिडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट गलत साबित है तो अडानी ग्रुप्स को केस करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही हिडनबर्ग कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि उसने अडानी ग्रुप्स के ऊपर शॉर्ट सेलिंग की हुई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अडानी शेयर्स के काफी सारे शेयर्स की वैल्यू गिर चुकी है। इसके कारण उन कंपनियों की भी वैल्यू गिरी है जिन्होंने अडानी के ऊपर इन्वेस्ट किया था, जैसे कि LIC और सेबी। अब अडानी के शेयर्स गिरने के बाद में भारत के स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव इस बात का पड़ेगा और काफी लंबे समय तक इस बात को इसका धक्का लगा रहेगा। साथ ही हमारे देश की इकोनॉमी पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अडानी ने देश के काफी सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट करने का जिम्मा लिया था। अब अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो हमारे देश की इकोनॉमी पर इसका काफी बुरा असर यहाँ पर पड़ सकता है।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जो बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। मिलते हैं वही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।